लेपाक्षी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में हिंदूपुर से अराउंड 15 किलोमीटर एक जग प्रसिद्ध गांव है। यह गांव का उल्लेख जिक्र रामायण में भी मिलता है। ये गांव में 15th और 16th सेंचुरी में विजयनगर साम्राज्य द्वारा बनाया गया एक अद्भुत और रहस्यमय टेम्पल देखने को मिलता है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ दिनकर। आज मैं आ गया हूँ वीरभद्र स्वामी टेम्पल्स लेपाक्षी आंध्र प्रदेश। चलो जाएंगे और जानेंगे मंदिर के बारे में, तो बने रहे मेरे साथ। यह मंदिर विजयनगरी शैली का एक उत्तम एग्जाम्पल है। यह मंदिर का निर्माण कार्य ईस्वी सन 1530 से 1540 के कालखंड में वीरन्ना एंड वीरूपन्ना ये भाइयों ने किया। उस समय अच्युत देवराय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। मंदिर के प्रोटेक्शन के लिए मंदिर के चारों ओर से बहुत बड़ा दीवार का कवच बनाया है। मेन एंट्रेंस के सामने ही आपको एक बड़ा ध्वजस्तंभ देखने को मिलता है। मेन एंट्रेंस से अंदर जाते ही मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार देखने को मिलता है। प्रवेश द्वार पे विजयनगर शैली द्वारा बनाया गया देव देवताओं का कार्विंग देखने को मिलता है। मेन एंट्रेंस के बाद अंदर जाने के बाद आपको मूक मंडप यानी का नाट्य मंडप देखने को मिलता है। आप देख सकता है सामने ये मूक मंडप यानी का नाट्य मंडप। उसके बाद मंदिर का मेन सभागृह और उसके बाद गर्भगृह ऐसी रचना देखने को मिलती है। मेन गर्भगृह में वीरभद्र स्वामी की प्रतिमा देखने को मिलती है। मंदिर के सभागृह और गर्भगृह में शूटिंग अलाउड नहीं है। मंदिर के सभागृह में लगे हुए खंभों पे बहुत अच्छी तरह से कार्विंग किया हुआ नजर आता है। हर एक खंभों पे हिंदू देव देवताओं का पुराने में जिक्र हुआ बहुत सारे देव देवताओं का कार्विंग किया हुआ इधर नजर आता है। यह मंदिर का मुख्य आकर्षण मुख मंडप यानी का रंग मंडप यानी का नाट्य मंडप। यह मंडप में शिव और पार्वती देव देवताओं द्वारा सादर किया हुआ संगीत नाट्य देख रहा है, ऐसा चित्रण इस खंभों पे देखना मिलता है, इस रंग मंडप पे देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं इधर देवता अपने हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके कुछ वाद्य कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और बाजू में शिव और पार्वती बैठे हुए नजर आता है। यह मंदिर में अराउंड 70 से ज़्यादा पिलर्स है। उसमें से एक पिलर आपको ज़मीन से ऊपर देखने को मिलता है, उसको हैंगिंग पिलर भी बोलता है। यह मंदिर का दूसरा आकर्षण है। ब्रिटिश इंजीनियर ने उसका रहस्य जानने के लिए ये पिलर को नुकसान पहुंचाया, इसलिए ये पिलर का एंगल चेंज हो गया। आप देख सकता है ये है हैंगिंग पिलर। आप देख सकता है उसके नीचे से कपड़ा भी पास हो सकता है, लेकिन ब्रिटिश इंजीनियर ने उसको नुकसान पहुंचाया। उसके बाद ये पिलर एक साइड जमीन को टच हो गया। अगला रहस्य है मंदिर के स्लैब पे बना हुआ पेंटिंग्स। नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज करके ये मंदिर के स्लैब पे बहुत अच्छी तरह से पेंटिंग किया हुआ नज़र आता है। पुराने में लिखा हुआ बहुत सारा कथाओं का चित्रण इधर स्लैब पे पेंटिंग किया हुआ नज़र आता है। 500 सालों के बाद भी ये पेंटिंग्स आज हम लोगों को आपको देखने को मिलती। इसी पेंटिंग का यूज अनंत नगर के सिल्क साड़ियों पे भी देखने को मिलता है। मंदिर का हर एक पत्थर, मंदिर का हर एक खंबा, मंदिर का हर एक पिलर
एक स्टोरी है। आप देख सकता है मंदिर के दीवार के ऊपर कितनी अच्छी तरह से पुराने में जिक्र किया हुआ स्टोरीज कार्व किया है। इससे पूर्वजों का जीवन शैली का अंदाज़ा आता है, जीवन शैली का पता चल जाता है। मंदिर के बैक साइड के एरिया में एक बहुत बड़ा पत्थर काट के 7 हेडेड नागलिंग का निर्माण किया है। आप देख सकता है 7 हेडेड नागलिंग वाइट ग्रेनाइट में बनाया हुआ ये नागलिंग के लेफ्ट साइड के बाजू में एक बहुत बड़ी गणेश जी की मूर्ति की कार्विंग भी दिखाई देती है। आप जो आगे देख रहे हैं ये कल्याण मंडप, इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। यह है इनकम्प्लीट कल्याण मंडप। जब यह कल्याण मंडप का काम वीरन्ना और वीरप्पन्ना के देखरेख के अंदर चल रहा था, तभी कुछ अधिकारियों ने उनके अगेंस्ट राजा अच्युत देवराय को कंप्लेंट की और बताया कि शासकीय निधि ये कल्याण मंडप के लिए यूज़ कर रहा है। राजाओं ने बिना कुछ इंक्वायरी करके वीरप्पन्ना को आंख निकालने की सज़ा दी गई। ये सज़ा सुनकर वीरप्पन्ना को बहुत दुख हुआ। अपना अपमान समाज के वीरप्पन्ना ने अपनी आंखें निकाल के सामने वाली दीवार पे फेंक दिया। उसके निशान आज भी उधर दिखाई देता है। इसी वजह से दक्षिण भारत में बनने वाला एक अत्यंत सुंदर कल्याण मंडप का काम रुक गया। एक कल्याण मंडप में शिवजी का विवाह प्रसंग कार्व किया है। आप देख सकते हैं हर एक पिलर पे शिवजी को आशीर्वाद देने के लिए देव देवता इकट्ठे हुए हैं। ऐसा चित्रीकरण ये पिलर पे दिखाई देता है। सीता माता का अपहरण करके रावण यही रास्ते से जा रहा था, तभी जटायु पक्षी ने उनका विरोध किया। वही समय पे सीता माता ने प्रभु रामचंद्र को अपने ठिकाने का पता चलने के लिए उधर फुटप्रिंट का निर्माण कार्य किया। कुछ लोगों का मानना है कि ये फुटप्रिंट दुर्गा माता का है। अगला आकर्षण है बिग बुल यानी का नंदी। मेन मंदिर से अराउंड 500 मीटर दूरी पे वाइट ग्रेनाइट पत्थर काट के यह नंदी का निर्माण कार्य किया है। इंडिया के सबसे 10 बड़े नंदी में इसकी गणना की जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, ताकि अपलोड किए जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।